हेलो ब्लू मून टैरोट। आज का टॉपिक है कि इस 2025 में क्या आपकी शादी हो जाएगी। लेट्स सी। यहाँ पर मैं पायल दे देती हूँ आपको सेलेक्ट करने के लिए। आप पायल के अकॉर्डिंग अपने रीडिंग को चूज़ कर सकते हो, फिर नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो पॉजिटिव रहें। आई होप आपको पता है कि कैसे चूज़ करना है कार्ड को। ठीक है, मैं हर बार रीडिंग में बताती हूँ। तो ये पायल नंबर 1 है एंड ये है पायल नंबर 2। तो आप ऊपर के चीज़ों को नहीं भी पढ़ सकते हो, नीचे की चीज़ों को भी नहीं पढ़ सकते हो, बट अभी आपको इन दो पिक्चर को देखकर सेलेक्ट करना है, कुछ भी पढ़ना नहीं है। ठीक है, इन दोनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है उनमें से किसी एक को आप चूज़ कर लो। एंड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप आँखें को बंद करो, देन धीरे धीरे से आँखें को खोलो, एकदम से पीसफुली देखो जो अट्रैक्ट कर रहा है उसको चूज़ करो। फिर भी अगर कंफ्यूज्ड हो रहे हो तो नेम इनिशियल्स को चूज़ कर लो। ठीक है, A, C, E ऐसे करके एक एक को छोड़कर जो सीरीज़ बन रही है, तो इनमें से अगर आपका नेम इनिशियल्स आ रहा है तो इसके लिए है पायल नंबर 1 आपके लिए। B, D, F ऐसे जो Z तक आ रही है एक एक को छोड़कर, तो यहाँ पर देखना है आपका नेम इनिशियल्स, ऑफिशियल नेम इनिशियल्स आ रहा है कि नहीं। तो देन आपको ये पायल नंबर 2 सिलेक्ट कर लेना है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, जो भी जहाँ पर भी आपको दिख रहा है आपका नेम इनिशियल है, फटाक से जाकर चूज़ कर लो। ठीक है, सो यही आपकी रीडिंग है। रीडिंग चैनल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देख रहे हो आपके साथ रेजोनेट हो जाएगी क्योंकि यूनिवर्स ने ही भेजा है आपके पास। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो हेलो पायल नंबर 1, अगर आपने इस पायल को चूज़ किया है, इस कार्ड को चूज़ किया है, या फिर आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चूज़ करते हुए इस रीडिंग में एंटर किए हो, तो डेफिनेटली ये पायल आपके लिए है। मतलब आपका नेम इनिशियल्स A, C, E ऐसे करके Z तक, मतलब एक एक को छोड़कर नेम इनिशियल सबका आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो यहाँ पर मुझे दिख रही है आप एक आर्टिस्टिक इंसान हो, आपको आर्ट्स वगैरह बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा आप चाहते हो। ठीक है, मतलब कुकिंग करना, पेंटिंग बनाना, गाना गाना, डांस करना, ऐसे हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट है। आप एक डेफिनेटली बहुत लवली पोएटिक आर्टिस्टिक इंसान हो। ठीक है, तो ऐसे में आपका मज़ा आता है ये सब काम करने के लिए, एंड आप ऐसा एक क्वालिटी अपने फ्यूचर स्पाउस के अंदर भी ढूंढते फिरते हो। ठीक है, तो ये चीज़ दिख रही है मुझे। देख लेते यूनिवर्स क्या बता रहे हैं, क्या 2025 के अंदर आपका शादी होगा या फिर नहीं। ये टॉपिक के ऊपर ही बेस्ट है, मतलब इस टॉपिक के ऊपर ही ओनली बेस्ट है ये रीडिंग। ओके, सो यहाँ पर है मेक द एफर्ट। नाउ यहाँ पर है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। नाउ यहाँ पर है रिकन्सिलेशन। नाउ एंगेजमेंट। ओके, एंड यहाँ पर रिलीज योर एक्स। मेक और कार्ड। ओके, रिट्रीट। देखो यहाँ पर इस साल के अंदर आपकी शादी तो नहीं होने वाली है, बट इंगेजमेंट दिख रही है होती हुई। ऐसे एक इंसान के साथ होगा कहीं ना कहीं जिनके साथ आप फिर से जुड़ने वाले हो। मतलब उनके साथ आपका पिछले टाइम में कुछ झमेला वैसे उस तरीके से नहीं हुआ था जिस तरीके से आपने उनको छोड़ा था या फिर उन्होंने आपको छोड़ा था। जस्ट आप दोनों ने अलग हो गए थे, बिना कुछ कहे, बिना कुछ जाने, बिना कुछ सुने, लाइक दैट। कोई ठोस रीज़न नहीं था। तो ऐसे में दिख रही है आप कहीं ना कहीं ऐसे एक इंसान के साथ फिर से जुड़ने वाले हो। रिकन्सिलेशन यहाँ पर दिख रही है, वो इंसान आपके पास्ट से आने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे एक इंसान के साथ जुड़ने वाले हो जो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा आपके साथ शादी करना चाहेंगे। ये इंसान आपके पास्ट से आ रहे हैं, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रेट लव is worth taking the steps you are guide to take. ओके, सो कोई एक इंसान ऐसा आपके लाइफ में आने वाला है या फिर ऑलरेडी है। कहीं ना कहीं जो इंसान पिछले टाइम में आपके ऊपर एफ़र्ट नहीं लगा पाए थे, वो इंसान अभी आपके ऊपर एफ़र्ट लगाने वाले हैं एंड इसको शादी तक पहुंचाने वाले हैं। तो इस ईयर में आपके साथ उनका एंगेजमेंट होती हुई दिख रही है। आशीर्वाद जिसको कहते हैं वो होती हुई दिख रही है। फैमिली के लोग कहीं ना कहीं मानते हुए दिख रहे हैं आप दोनों के कनेक्शन को। एंड यहाँ पर एक चीज़ आप देखो, ये अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। इस रिश्ते में कुछ ऐसे चीज़ें भी ऑकर होने वाले हैं जहाँ पर आपको राज़ी नहीं होना है, जहाँ पर आपको दिखे कि नहीं आपके लिए चीज़ें सूटेबल नहीं है, आपको नहीं सर्व करेगा, उसमें आप हाँ मत कहो। ठीक है, यूनिवर्स बता रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं है उसमें आप एकदम से डायरेक्टली ना कह दो। सेल्फ रिस्पेक्ट
के ऊपर ध्यान दो, सेल्फ लव के ऊपर ध्यान दो, खुद के एग्जिस्टेंस को मत भूलो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्यार के जोश में, शादी के जोश में आपको खुद के एग्जिस्टेंस को नहीं भूलना है, क्योंकि बहुत मेहनत से आपने खुद को तैयार किया है, खुद के एग्जिस्टेंस को बनाया है, ठीक है। एंड ये जो भी इंसान हैं खुद की गलतियों को मानते हुए, सुधारते हुए आपके लाइफ में आ रहे हैं। एंड इस टाइम पर इतना ज़्यादा रोमांटिक सिचुएशन क्रिएट होने वाला है जहाँ पर आप पिछले सब कुछ भूलने वाले हो। ज़्यादातर मुझे दिख रही हैं इस इंसान के साथ आप पूरी तरीके से लव रिलेशनशिप में पहले नहीं थे, उनके साथ आप होने वाले हो। मतलब ये आपका पुराना कोई दोस्त हो सकता है या फिर लवी डवी ख्यालात हो सकते हैं आप दोनों के बीच में पिछले टाइम में क्रिएट तो हुआ था, बट आप दोनों डर कर भाग गए थे कि नहीं ये लव रिलेशनशिप कभी कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो ऐसे किसी इंसान के साथ अपकमिंग टाइम में ये चीज़ें होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। एंड आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होने वाले हो, मतलब बहुत सारा बातें, बहुत सारा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करने वाले हो इस 2025 में। एक दूसरे को बहुत टाइम देने वाले हो, घूमने वाले हो। देखो एंगेजमेंट हो रहा है, मतलब रजिस्ट्री भी हो सकता है कि हो जाए इस साल में ही। तो ऐसे में आप दोनों एकदम से हस्बैंड वाइफ हो ही जाते हो, ठीक है। दुनिया के लोगों के सामने सामाजिक जो विवाह होता है वो हो सकता है 2026 में जाकर हो, ठीक है। सो ये चीज़ दिख रही है मुझे। तो ऐसे में आपको पिछली बातों को भुलाकर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर आपका कोई एक्स है, बहुत टॉक्सिक एक्स था, जिनके साथ आप जस्ट ब्रेकअप किए थे, तो ऐसे कुछ भी ट्रॉमा को लेकर आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। पहले आपको चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, देन आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। सो यही आपका रीडिंग है, ये आपकी यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस है इस साल के लिए। देखो इस चैनल पर इधर उधर की बातें नहीं होती है ज़्यादा, आपको जस्ट यहाँ पर आपके क्वेश्चन का आंसर टू दी पॉइंट मिलता है, ठीक है। सो इस साल में आपकी शादी नहीं है, एंगेजमेंट होती हुई दिख रही है, आप दोनों रजिस्ट्री करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। जो लोग भी शादी के लिए तैयारी कर रहे हो एंड इस रीडिंग को देख रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन ऑलरेडी ले लिए हो कि नहीं शादी करना ही है, तो ऐसे में सिचुएशन यही है। सो यही आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 1। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली सी रीडिंग के साथ। अगर ऐसी रीडिंग आपको चाहिए, एकदम से 2D पॉइंट आंसर चाहिए, तो डेफिनेटली आप ब्लू मून टैरोट के साथ जुड़ कर रह सकते हो। बाकी अगर आप अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग रीडिंग चाहते हो तो लव विद यूनिवर्स में विजिट कर सकते हो, ठीक है। सो हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता राम। हेलो पाइल नंबर 2, यहाँ पर मुझे दिख रही हैं कि अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप अपने ऑफिशियल नेम इनिशियल्स को चूज़ करते हुए इस रीडिंग तक पहुँचे हो, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। मतलब आपका नेम इनिशियल्स B, D, F ऐसे करके आ रहा है, एक एक छोड़कर B से स्टार्ट हो रही है यहाँ पर। सो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। एंड आप एक मेहनती पर्सन हो, साफ दिख रही है। आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हो एंड आपके लाइफ में चीज़ें बहुत आसानी से नहीं बन जाता है। कुछ भी चीज़ों को अचीव करने के लिए आपको मेहनत तो करना ही पड़ता है। तो ऐसे में दिख रही है आपका अभी जो भी सिचुएशन है शादी को लेकर, तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स वगैरह है। आपको अच्छा खासा आइडिया नहीं मिल रहा है कि आप लव लाइफ के साइड से या फिर शादी के साइड से चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाओगे, ठीक है। तो अभी आप कहीं ना कहीं अभी यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से एक मशवरा है कि आपके आगे चलकर आपकी शादी के रास्ते में कोई भी रुकावट आ रहा है, इसको आप बर्दाश्त मत करो, ठीक है। आप एकदम से आगे चलते जाओ, ऐसे आगे बढ़ो कि कोई भी रुकावटें कोई क्रिएट ही ना कर पाए आपके शादी से रिलेटेड कामों में, ठीक है। एंड दिख रही है आपको कम्युनिकेशन क्लियर करना है। कुछ कम्युनिकेशन ऐसे हैं जो आधे अधूरे बनकर रह गए हैं या फिर मिसकम्युनिकेशन क्रिएट कर रहे हैं किसी इंसान के साथ। तो ऐसे में कम्युनिकेशन आपको फर्स्ट क्लियर करना है, वो चाहे आपके इस पर्सन के साथ जिनके साथ आपकी शादी होने वाली है या फिर सोच रहे हो आप, या फिर उनके घर वालों के साथ, फ्रेंड्स लोगों के साथ, आपके घर वालों के साथ, नो मैटर, बट कुछ क्लियरेंस की ज़रूरत है। एंड जो क्लियर बहुत जल्द होने भी वाला है एंड यूनिवर्स गाइड भी कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे में देख लेते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं कि क्या 2025 में आपका शादी हो जाएगा। लेट्स सी। यहाँ पर है पैशन, नाउ यहाँ पर है केमिस्ट्री, ओके। वेडिंग, देखो डायरेक्ट मैसेज है। पाइल नंबर 1 के लिए डायरेक्ट मैसेज नहीं आया था, उनके लिए एंगेजमेंट आया था पाइल नंबर 1 में। आप देख सकते हो वहाँ पर बहुत सारे अच्छे मैसेजेस भी थे, बट शादी कहीं ना कहीं पाइल नंबर 2 वालों के लिए ही दिख रही है कि इस साल में होने वाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। देखो
ऐसे इंसान के साथ ही आपकी शादी होने वाली है जिस इंसान से आप कनेक्टेड हो, जुड़े हुए हो, फिज़िकली भी कनेक्टेड हो, मन से भी कनेक्टेड हो, जिनको लेकर आप पैशनेट हो। एक पल के लिए भी उनसे दूर रहना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसे इंसान के साथ ही आपकी शादी होती हुई दिख रही है इस साल में, एंड उनके साथ आप बहुत सारा टाइम अभी स्पेंड कर रहे हो या फिर अपकमिंग टाइम में करने वाले हो। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन रहेगा आप दोनों के बीच में, जिसके चलते आप दोनों शादी करने वाले हो, क्योंकि मिलने के बाद बिछड़ने का कोई तरीका ही नहीं सूझेगा आप दोनों को, क्योंकि इतना ज़्यादा अट्रैक्शन, अटैचमेंट हो जाओगे कि दो जिस्म एक जा बन जाओगे, लाइक दैट। ठीक है, सो ये चीज़ दिख रही है। एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे आप, कि एक दूसरे को देखे बिना नींद नहीं आ रही है, एक दूसरे को देखे बिना नींद से उठने का मन नहीं कर रहा है, एक दूसरे को देखे बिना खाना हजम नहीं हो रहा है, लाइक दैट। ठीक है, इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा पैशन आप दोनों के बीच में भरा हुआ रहेगा। ठीक है, सो ये एक चीज़ दिख रही है। एंड साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो, आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट किए हो अभी तक, जितने भी बैठकर डिवाइन से प्रे किए हो, जितने भी अफर्मेशन किए हो, उन हर एक चीज़ के दौरान आपने अपने सोलमेट को अट्रैक्ट किए हो अपने लाइफ में। ये चीज़ दिख रही है। आपके लाइफ में अभी जो भी चल रहा है या फिर कुछ दिनों पहले तक जो भी चल रहा था, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, आपके लिए सही नहीं था, आपको लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा था, को जस्ट लव लाइफ के साइड से बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ, आगे बढ़ने का मन नहीं कर रहा था, जहाँ पर केमिस्ट्री नहीं है, जहाँ पर अट्रैक्शन नहीं है, लव का रिक्वायरमेंट आपके लाइफ से ख़त्म हो रहा था धीरे धीरे से। तो अचानक से कुछ ऐसा हो गया है आपके लाइफ में, या फिर बहुत जल्द होने वाला है, जिसके दौरान आप बहुत फैंटेसाइज होने वाले हो, पैशनेट होने वाले हो। केमिस्ट्री यहाँ पर दिख रही है, शादी तक चीज़ें अपने आप पहुँच जाएगा 2025 में ही। ठीक है, सो ये चीज़ दिख रही है। सो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इस साल में ही आपकी शादी है। अगर आप शादी करना चाहते हो तो यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स, गाइडेंस एकदम से आपके साथ है। सो यस, देखो साथ में यूनिवर्स की तरफ से कुछ गाइडेंस आया है आपके लिए कि अगर आप अल्कोहल या फिर किसी और चीज़ के ऊपर एडिक्टेड हो ना, तो इससे आपको बाहर आना पड़ेगा, वरना इस शादी में कुछ दिक्कतें पैदा हो सकता है। ठीक है, आपको इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है। आप लव लाइफ के साइड से अपने प्यार को लेकर पैशनेट तो हो ही, बट दिख रही है आपके अंदर वैसे ही पैशन बहुत ज़्यादा है। आप हो सकता है हद से ज़्यादा गेम खेलते हो, हद से ज़्यादा ड्रिंक करते हो, हद से ज़्यादा स्मोक करते हो, हद से ज़्यादा कहीं ना कहीं अपने काम को लेकर बिज़ी रहते हो। तो ऐसे हर एक चीज़ में आपको बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, हर एक चीज़ से कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा, देन जाकर ये शादी अच्छे तरीके से होती हुई दिख रही है। वरना आफ्टर मैरिज या फिर कह सकते हो बिफोर मैरिज थोड़ा बहुत प्रॉब्लम की गुंजाइश रह जा रही है। ठीक है, सो आपके अंदर ऐसी अगर क्वालिटीज़ हैं तो आप एकदम से सचेतन हो जाएं, अगर नहीं हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, इंसान के लिए मतलब मैन टू मैन डिफ़र ज़रूर करेगा। एंड दिख रही है मुझे कि आप लव लाइफ के साइड से पिछले टाइम में धोखा वगैरह खा चुके हो, हार्ट ब्रेक आपका एक बार हो चुका है, एंड अब नहीं चाहते हो कि, एंड उसका ही फल हो सकता है ये एडिक्शन। बट अभी आपके लाइफ में आपका सोल पार्टनर तो आ रहा है ना, तो इसको लेकर आपको सेटिस्फाइड रहना है, इसको लेकर आपको चिल रहना है। ज़्यादा सोचना नहीं है आपको, आपकी लव लाइफ में खुशियाँ आ रही है, प्रेजेंट में जीना है आपको, ना ही पास ना ही फ्यूचर, किसी भी चीज़ के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है। देखो यहाँ पर इस चैनल में ना आपको एकदम से टू दी पॉइंट आंसर मिलता है। जो टॉपिक है उसके बेसिस पर ही मैं आपको बात करके समझाने की कोशिश करती हूँ। ऐसा नहीं कि इधर उधर की बातें करके आपके दिमाग को घुमा देती हूँ, नहीं। अगर आपको पसंद आता है ऐसा रीडिंग कि नहीं टू दी पॉइंट आंसर ठीक ठाक है मेरे लिए, तो डेफिनेटली आप ब्लू मून टैरोट के साथ जुड़कर रह सकते हो। ओके, सो यस, यही आपका रीडिंग है, एंड मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ का, जय माता रा।